Assalamu alaikum. I welcome you all on my YouTube channel where we are going to unlock sales success. लास्ट वीडियो में मैंने सेल्स ऑब्जेक्शंस के बारे में बात की थी और मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन इट्स टू एक्सपेंसिव को डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, मैं लिंक में लगा दूंगा और इस पे कमेंट और फीडबैक दें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको मज़ीद इन्हांस कर सकूं और अच्छा कंटेंट बना सकूं आप लोगों के लिए। तो हम अभी सेल्स ऑब्जेक्शंस के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और मैं रिमेनिंग 4 मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करने के साथ-साथ उसको काउंटर करने के तरीके बताऊँगा, क्योंकि काउंटर करना ही मेन गेम है। मेन जो एसेंस है वो है कैसे काउंटर किया जाए इनको, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट कॉमन नंबर 2 जो नंबर पे सेल्स ऑब्जेक्शंस जो हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलता है या मोस्टली हमें सुनने को मिलता है वो है लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं आपको सोच के बताऊँगा। तो अगर आपने ये जुमला अपनी सेल्स कॉल पे सुना, अभी आपके क्लाइंट ने ये बात बोली कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊँगा, तो दैट मीन्स 100% नहीं तो 99% चांसेस यही हैं कि क्लाइंट को आपसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल है। माइट बी कंपैरेटर की तरफ से, माइट बी ही इज़ गेटिंग सम वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द कंपैरेटर, माइट बी वो उसको कोई अच्छी ऑफ़र मिल रही है, कोई डिस्काउंटेड डील मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप उसको नहीं दे रहे और वो क्लाइंट को कहीं और से आपके कंपैरेटर से मिल रही है। और वो इस डिस्कशन को जो आपके साथ वो कर रहा है, इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता है और वो इस सेंटेंस बोल के चाहता है कि हमारे जो ये डिस्कशन है डिसकंटिन्यू हो और मैं जिसके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, यानी कि क्लाइंट जिसके साथ डिस्कशन कर रहा है, उसके साथ कैरी ऑन कर सके। अभी ये कुछ वीक पहले मेरे साथ एक ये मैंने यही जुमला सुना और क्लाइंट एक थोड़ी-सी ना अजीब किस्म की हँसी उसके चेहरे पे थी। वो कुछ कहना चाह भी रहा था और कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा उसके साथ पुराना रिलेशनशिप था। तो हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरे साथ एक टेक्निकल पर्सन भी था। तो उसके चेहरे पे एक अजीब-सी हँसी थी, तो मैंने 2 से 3 मर्तबा उसको पुश किया कि जो भी उसके दिमाग में है, प्लीज़ से इट। व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, प्लीज़ से दिस डिस्कशन, सो वी विल क्लोज़ ऑल दोज़ ग्रे एरियाज़ व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। तो मेरे काफ़ी पुश करने से उसने एक मुझे बताया कि मेरी प्रोडक्ट का एक कहीं पे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ और उसने वो फिर इंसिडेंट कोट किया। बल्कि उसके इंसिडेंट कोट करने से पहले ही जब उसने मुझे हिंट मिल गई कि वो एक उसको रेफ़र करना चाह रहा है, तो मैंने ही उसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि मैं क्लाइंट को बता सकूँ कि भाई मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा। मैं जो प्रोडक्ट उसको सेल कर रहा हूँ, वो 100% जो है वो टेक्निकली, कमर्शियली उसके लिए फ़ीज़िबल है। तो मैंने मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में ही फेलियर हो। और ये जो हम जुमला सुनने को हमें मिलता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम के कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं। कभी-कभी क्लाइंट उसको मिसयूज़ करता है और फिर वो जो इंसिडेंट होता है, वो प्रोपेगेट हो जाता है मार्केट के अंदर और फिर वो आपके लिए नेगेटिव मार्केटिंग बन जाती है। अब आप उसको कैसे काउंटर करें? तो मैं इस जुमले के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, आप उस प्रोडक्ट में ज़्यादा जानते हैं। बट मसला ये है कि सेल्समैन अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। जब वो जान जाएँगे, तो वो उसको टेक्निकली काउंटर करेंगे और चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इस मोस्ट कॉमन जो सेल्स ऑब्जेक्शन जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं आपको सोच के बताऊँगा। तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर रहे हैं। क्लाइंट को मौका दें कि वो अपने दिमाग से जो भी मसले-मसाइल हैं, जो भी उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़न्नास हैं, वो उसको आपके सामने रखे, आपको एक्सप्लेन करें और आप फिर उसको मज़ीद काउंटर कर सकें टेक्निकली। लास्ट में आप लोगों को बस मैं ये बता दूँ कि क्लैरिटी ऑलवेज़ किल्स हेजिटेशन। तो आप अपने और क्लाइंट के रिलेशनशिप को क्लियर रखें, आप उसका जो है ट्रस्ट जीतें और जितना आप उसका ट्रस्ट गेन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो डील्स क्लोज़ कर सकेंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाज़मी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।